Today is the fifth lecture on haloalkanes and haloarenes. Okay, hi students. आज हम आप लोगों को haloalkanes and haloarenes का नोमेनक्लेचर पढ़ने जा रहे हैं कि haloalkanes और haloarenes का क्या नाम होगा, किसी भी कंपाउंड का क्या नाम होगा, इसका अध्ययन हम लोग जिस टॉपिक के अंतर्गत करते हैं उसे नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ओके, अब समझ गया नोमेनक्लेचर क्या है। ये लेक्चर नंबर 5। अब देखिए नोमेनक्लेचर देने का दो रूल्स। नोमेनक्लेचर जो किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर दिया जाता है, नोमेनक्लेचर जो किया जाता है दो तरीके से। एक होता है कॉमन नेम, कॉमन नेम, और दूसरा होता है IUPAC नेम। एक कॉमन नेम, दूसरा IUPAC। सबसे पहले नोमेनक्लेचर का अर्थ समझ जाइए। किसी कंपाउंड का क्या नाम होगा उसी को नोमेनक्लेचर कहा जाता है। ओके, अब नोमेनक्लेचर जो है दो तरीके से दिया जाता है। एक को कहते हैं कॉमन नेम, दूसरे को IPAC नेम। IPAC हुआ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, है ना। इसमें किसी कंपाउंड का नाम जो लिखा जाता है एक सर्टेन रूल्स के अनुसार। तो जब किसी कंपाउंड का नाम एक सर्टेन रूल के अनुसार लिखा जाता है तो उसे IPAC नेम कहा जाता है। और जब किसी कंपाउंड का नाम देने के लिए किसी निश्चित रूल को फॉलो नहीं किया जाता है, कोई इसका सर्टेन रूल नहीं होता है, निश्चित रूल निश्चित नियम नहीं होता है, उसे कॉमन नेम कहा जाता है। इसमें किसी कंपाउंड का नाम लिखा जाता है कभी सोर्स के आधार पर, कभी कलर के आधार पर, कभी स्मेल के आधार पर, कभी जो है स्वीटनेस के आधार पर, कभी ऑरिजिन के आधार पर। कहने का मतलब इसके लिए कोई सर्टेन रूल रेगुलेशन नहीं होता। तो इसीलिए ऐसे नाम को कहा जाता है कॉमन नेम। जैसे एक ही स्टूडेंट का समझिएगा, एक ही स्टूडेंट का दो नेम होता है। घर में उसको पुकारा जाता है घनश्याम के नाम से, उसी स्टूडेंट का कॉलेज में नाम होता है क्या, चंद्रमोहन। तो सर्टिफिकेट नाम क्या है, चंद्रमोहन। यह हुआ IPAC। और उसी बच्चे का नाम उसके घर में उसके माता पिता किस नाम से पुकारते हैं, घनश्याम, है ना। तो घनश्याम क्या हुआ, कॉमन नेम। और उसी का जो है सर्टिफिकेट नेम क्या है, रामचंद्र, है ना। ये कौन सा नियम हुआ, IUPAC नेम। समझ गए। तो पहले हम कॉमन नेम पढ़ेंगे तब IPAC नेम पढ़ेंगे। कॉमन नेम का कोई सर्टेन रूल रेगुलेशन नहीं होता है बच्चों। इसका नाम देने का बहुत सारा क्राइटेरिया है, बहुत सारा सोर्स है। पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नेम। कॉमन नेम, कॉमन नेम में देखो, इसका कॉमन नेम जो है शॉर्ट में लिख देते CN। इसका बेस नेम, इसका बेस नेम, इसका कॉमन नेम लिखा जाता है एज एल्काइल एल्केन। इस रूप में लिखा जाता है। इसका कॉमन नेम देते हैं किस रूप में, एज एल्काइल हैलाइड। किस रूप में देते हैं, एज एल्काइल हैलाइड के रूप में इसका कॉमन नेम दिया जाता है। इस रूप में एल्काइल। अब एल्काइल के बारे में पढ़ा दिए बच्चों। एल्काइल को हम लोग डिनोट करते हैं R से। इसको पढ़ते हैं एल्काइल GP ग्रुप पर पढ़ा दिए हैं। R के जगह यदि CH3 देंगे तो इसको क्या पढ़ोगे, इथाइल। बता दिए, जस्ट रिपीट कर रहे हैं। R के जगह लिखेंगे CH2 CH3, इसको क्या पढ़ेंगे, इथाइल। या इसी को आप लिख सकते हैं C2H5। दोनों तरीका चलता है, या तो CH2 CH3 रहेगा या C2H5 रहेगा, इथाइल। इसी तरह से 3 कार्बन रहेगा, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। इस तरह से नाम देंगे, इसको कहते हैं एल्काइल।
इसका कॉमन नेम क्या होता है? एल्काइल हैलाइड। अब देखिए यहाँ कॉमन नेम में कुछ बातें हैं जो हमको जानना है। एक आता है इसमें नॉर्मल, देखो कॉमन नेम हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल का, आइसो का, नियो का यूज करते हैं। इसके अलावा हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी के यूज करते हैं। इसके अलावा यदि एरोमेटिक सिस्टम है वहाँ पर यूज करते हैं ऑर्थो, मेटा, पारा, इस सब का यूज किया जाता है किसमें? कॉमन। ओके, तो अब सबको आप समझिए एक एक करके, सबको एक एक करके समझना है कि किसको कहेंगे नॉर्मल, किसको आइसो, किसको नियो। यहाँ बगल में हम लिखते हैं कि जब एल्केन में सभी कार्बन परमाणु स्ट्रेट लाइन में रहता है, जब एल्केन में सभी कार्बन परमाणु स्ट्रेट लाइन में रहता है। सबसे पहले देखो ये पेंटेन है 5 कार्बन, लेकिन यहाँ ऑल द 5 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट लाइन। इसमें 5 कार्बन है, पांचों क्या है? स्ट्रेट लाइन में सीधी रेखा में। इसको हम लोग नाम देते हैं नॉर्मल पेंटेन। क्या नाम देंगे? नॉर्मल पेंटेन। इसको कॉमन मतलब जनरल नाम में कह देंगे, क्या बोलेंगे? नॉर्मल एल्केन। नॉर्मल में कह देंगे क्या पढ़ेंगे? नॉर्मल एल्केन। पढ़ेंगे नॉर्मल, लिखेंगे स्मॉल एन, क्योंकि स्मॉल एन क्या है? उसको नॉर्मल पढ़ा जाता है, लिखेंगे क्या? एन। ये नॉर्मल होगा, समझ गया? आइसो समझिए, CH3 CH3, ये 3 कार्बन एटम का समूह, 3 कार्बन एटम के समूह को कॉमन सिस्टम में क्या बोला जाता है? आइसो। आइसो होने के लिए कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए और मिथाइल ग्रुप सिर्फ सेकंड कार्बन पर रहेगा। 3 कार्बन एटम का समूह जिसमें मिथाइल ग्रुप कहाँ रहेगा? सिर्फ सेकंड कार्बन पर रहेगा। बाकी जो ये चेन है ये किसमें रहेगा? स्ट्रेट लाइन में रहेगा। उसके लिए वर्ड यूज हम लोग क्या करते हैं? आइसो। क्या यूज करते हैं? आइसो। उसके अलावा देखो एक होता है नियो। नियो CH3 CH2, इसको पढ़ा जाता है नियो। नियो होने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए? 5 कार्बन, यानी 5 कार्बन एटम का समूह जिसमें सेकेंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप रहेगा और ये जो चेन है इस चेन में बाकी ये चेन क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन में रहेगा। बाकी ये चेन क्या रहेगा? स्ट्रेट लाइन में रहेगा। उसको हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? नियो। यानी नियो क्या है? इट इज ए कलेक्शन ऑफ 5 कार्बन एटम इन विच 2 मिथाइल ग्रुप्स इज प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन एंड द रिमेनिंग कार्बन एटम इन दिस कंपाउंड इज प्रेजेंट इन स्ट्रेट लाइन। यानी इसमें जो कार्बन रहेगा किसमें? स्ट्रेट लाइन में रहेगा, इसको कहते हैं आइसो। इसको क्या कहेंगे? नियो, और इसको कहेंगे आइसो। तो देखो आइसो और नियो टर्म जो यूज करते हैं ये लिमिट है, ये 7 से 8 कार्बन एटम तक ही यूज करते हैं, इससे ज़्यादा इसका यूज नहीं करते हैं। उसके ज़्यादा में ये रूल क्या होता है? फेल कर देता है। यानी कि आइसो और नियो टर्म जो है 7 और 8 कार्बन एटम तक मैक्सिमम करते हैं, जबकि नॉर्मल जो है किसी भी कार्बन के लिए किया जाता है। देखिए हम एग्जांपल देंगे, आप फट से समझ जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले ये एल्केन है, बताओ ये एल्केन है। एल्केन कैसे जानेंगे? हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, एलिफेटिक स्ट्रक्चर है, इसीलिए कहेंगे एल्केन। इसमें टोटल कार्बन कितना है? 4। हमेशा ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम दिया जाता है कार्बन को देख। ये सब तो आप जानते होंगे, 9th 10th में पढ़े हो कि जब कार्बन एटम की संख्या 1 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? मीथेन। पढ़े हो कि नहीं? जब 2 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? मीथेन। 3 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? प्रोपेन। एल्केन। 4 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे? ब्यूटेन, है ना?
पाँच रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, पेंटेन। ओके, 6 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, हेक्सेन। 6 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, हेक्सेन। 7 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, हेप्टेन। 8 रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, ऑक्टेन। 9 रहेगा तो नोनेन। 10 रहेगा तो डिकेन। 11 रहेगा अनडिकेन। 12 रहेगा डोडिकेन। 13 रहेगा ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, इस तरह से बढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखो तो कार्बन कितना है, 4 कार्बन है। कितना कार्बन है टोटल, 4 कार्बन है। 4 कार्बन है तो क्या नाम देंगे, ब्यूटेन। और ब्यूटेन में क्या है कि ये चारों कार्बन स्ट्रेट लाइन में है ना, इसीलिए क्या वर्ड यूज करेंगे, नॉर्मल। क्या वर्ड यूज करेंगे, नॉर्मल। इसका नाम हो जाएगा, बताओ, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या नाम होगा, नॉर्मल ब्यूटेन। देखिए सब समझ जाइएगा, चिंता मत। अब देखो इसको देखिए, एग्जांपल से आप समझ जाइए। देखो इसमें देखो, इसमें भी तो 4 कार्बन है, लेकिन क्या चारों कार्बन स्ट्रेट लाइन में है। In this compound you have also 4 carbon atom, and in this compound you have also 4 carbon atom. But the structure of these compounds are different. In this compound, all the 4 carbon atoms are present in the straight line. But in this compound, all the 4 carbon atoms are not present in a straight line. Rather, one carbon atom is present as a branch on the second carbon atom. कहने का मतलब इसमें चारों कार्बन क्या है, स्ट्रेट लाइन में नहीं। इसको देखो हम ढक रहे, इसको क्या पढ़ोगे, आइसो पढ़ोगे। इसको क्या पढ़ेंगे, आइसो। आइसो में 3 कार्बन, यहाँ है टोटल कितना, 4। इसका नाम क्या पढ़ेंगे, बताओ, आइसो ब्यूटेन। क्या पढ़ोगे इसका नाम, आइसो ब्यूटेन। आया समझ में। इसको पढ़ेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। इसको क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन। इसको क्या पढ़ेंगे, आइसो ब्यूटेन। अब कौन सा नियो ब्यूटेन नहीं होगा, तो ब्यूटेन में टोटल कार्बन कितना, 4। और नियो बनने के लिए कितना कार्बन चाहिए, बताओ। नियो बनने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए, 5। नियो बनने के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए, 5। और जबकि ब्यूटेन में कितना होता है, 4 होता है। इसीलिए नियो ब्यूटेन संभव नहीं है। यानी ब्यूटेन में 2 ही होगा, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसो ब्यूटेन। ये दोनों क्या कहलाए, आइसोमर। अब आया समझ में। फिर देखिएगा, समझ जाइएगा थोड़ा देर में आप सब चीज, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो CH2 CH2 CH3, 5 कार्बन। यहाँ ऑल द 5 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट लाइन। और एल्केन है तो इसका नाम क्या देंगे, पेंटेन। क्या नाम देंगे, बोलो, पेंटेन। लेकिन ऑल 5 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन स्ट्रेट लाइन। सभी कार्बन एटम स्ट्रेट लाइन में है, इसीलिए हम लोग क्या नाम देंगे इसका, नॉर्मल पेंटेन। क्या नाम देंगे, बोलो, नॉर्मल पेंटेन। अब देखो इसका हम आइसो लिखते हैं, तो आइसो के लिए कम से कम कितना कार्बन, 3 कार्बन। अब पेंटेन में कितना कार्बन, 5। तो 3 तो ऑलरेडी यहाँ है, इसमें 2 कार्बन क्या करेंगे बच्चों, बताओ, जोड़ देंगे। इसका नाम क्या बताएं, आइसो पेंटेन। इसका क्या नाम बोलेंगे, बताओ, आइसो पेंटेन। उसके बाद नियो लिखेंगे, CH3 CH3 CH2। नियो होने के लिए कितना चाहिए, 5 कार्बन। नियो होने के लिए कितना चाहिए, 5 कार्बन। इसमें 5 कार्बन है ना। नियो पेंटेन लिखने जा रहे हैं, पेंटेन में कितना कार्बन, 5। और नियो में भी कितना होता है, 5। तो 5 ऑलरेडी है, यहाँ पर क्या करेंगे, बताओ, हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसी को आप क्या लिखिएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, और
CH3 CH3 कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, इसे पता है CH3। इसी का क्या नाम दोगे? नियोटेंटेन। आया समझ में? नॉर्मल आइसोनियो समझ में आ गया होगा। स्ट्रेट लाइन में है तो नॉर्मल, इसका नाम क्या हो गया? आइसो, इसका नाम क्या हो गया? नियो। आइसो और नियो टर्म जो यूज करते हैं हम 7 to 8 कार्बन एटम ही करते हैं, इसके अलावा यूज नहीं करते हैं। यही सब कॉमन नेम में क्या है? प्रॉब्लम। इसको उतारिए। आप लोग तो सर लिखने नहीं देते हैं, इसीलिए हमको प्रॉब्लम होता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए हम रुक जाते हैं। बोलो, उतारा? अब इसको मिटाया जाए तो आप नॉर्मल आइसोनियो टर्म जो है खूब अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि नॉर्मल और आइसोनियो हम किसको कहेंगे। ओके, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए कि नॉर्मल आइसोनियो टर्म हम लोग यूज कहाँ कहाँ करते हैं, समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, है ना? अब देखो आगे हम आपको बताने जा रहे हैं इस तरह से नोमेनक्लेचर करेंगे। ये सब चीज़ मेन पर आ रहे हैं, आप लोग हमेशा दिमाग में रखिएगा। इसके अलावा देखिए इसका नाम और कैसे दिया जाता है। मान लो हम 6 कार्बन लेते हैं, है ना? CH2 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 CH3, है ना? इसमें तुमको कितना कार्बन है? 6 कार्बन। 6 कार्बन को क्या पढ़ देंगे? हेक्सेन। और सभी कार्बन स्ट्रेट लाइन में है तो क्या नाम देंगे? नॉर्मल हेक्सेन। क्लियर? अब देखो आइसो हेक्सेन लिखना, तो आइसो के लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? आइसो के लिए हम यूज करेंगे CH3 CH CH3। आइसो, इसमें 3 कार्बन हो गया, इसमें 3 कार्बन और क्या करें? जोड़ देंगे। 3 तो ऑलरेडी आइसो में आ गया ना, 3 तो ऑलरेडी आइसो में आ गया, इसमें 3 और जोड़ दिए तो क्या हो गया? आइसो हेक्सेन। क्या नाम हो गया? आइसोहेक्सेन। इसको देखो CH3 CH3, ये क्या होगा? नियो। नियो में CH3 जोड़ दिए, है ना? नियो में हो गया 5 कार्बन, 1 कार्बन और जोड़ दिए, क्या हो गया? नियो हेक्सेन। क्या नाम हुआ बताओ? नियो हेक्सेन। तो नॉर्मल आइसोनियो क्या है बच्चों, समझ में आ गया होगा। क्लियर? अब मिटावे नियो हेक्सेन लिख लिया। अब चलिए इसका हम आपको बता रहे हैं क्या कॉमन नेम किसका पढ़ने जा रहे हैं? एल्काइल हैलाइड का ना। देखो फटफट समझ जाइएगा। देखिए CH3Br कॉमन नेम में लिखने जा रहे हैं। CH3 का क्या नाम है बताओ? मिथाइल। हम कह दिए इसका कॉमन नेम कैसे लिखते हैं? एज एल्काइल हैलाइड के रूप में लिखते हैं। किस रूप में लिखते हैं? एल्काइल हैलाइड के रूप में रखते हैं। एल्काइल की जगह क्या है बताओ? मिथाइल हुआ। हैलाइड की जगह क्या है? ब्रोमीन। तो क्या लिखेंगे? मिथाइल ब्रोमाइड। समझ में? इसका कॉमन नेम क्या हुआ? मिथाइल ब्रोमाइड। CH3 CH2 Cl, इसका नाम अभी तुरंत बताया, क्या नाम है? इथाइल। और उसमें Cl लगा दिए, क्या नाम होगा? इथाइल क्लोराइड। समझ में? फिर देखिए CH2 दे दिए I। इसमें क्या कार्बन है? 3 कार्बन। क्या हुआ? प्रोपाइल। और
प्रोपाइल में आयोडीन लग गया क्या हो, प्रोपाइल आयोडाइड। लेकिन यहाँ तीनों कार्बन स्ट्रेट लाइन में है, इसीलिए क्या कहेंगे बताओ, नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। क्या बोले बताओ, नॉर्मल प्रोपाइल आयोडाइड। क्लियर हो गया। एज अल्काइल आयोडाइड के रूप में देते हैं। देखिए CH यहीं पर दे दिए आई। ये बोलो आइसो है कि नहीं, आइसोप्रोपाइल क्या नाम देंगे, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। क्या नाम देंगे, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। चूंकि आइसो यूनिट है, व्हाट इज दिस, आइसो, 3 कार्बन है, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। देखिए हम ये क्या हुआ, आइसोब्यूटाइल, यहाँ ब्रोमीन जोड़ दिए, क्या पढ़ेंगे, आइसोब्यूटाइल होगा, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये आइसो हुआ 3 कार्बन, एक और जोड़ दिए, कितना हो गया 4, आइसोब्यूटाइल Br जुट गया, क्या करेंगे, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्या नाम हुआ बताओ, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ओके, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। फिर देखिए नियम कैसे देते हैं, CH2 है ना। यहाँ पर हम क्या दे देते हैं, ब्रोमाइड Br दे दिए। इसको क्या पढ़ोगे, 5 कार्बन है तो नियो पेंटाइल, क्या पढ़ोगे, नियो पेंटाइल माइड। ओके, नियो पेंटाइल माइड। फिर देखिए यहाँ इसमें देखो 4 कार्बन है स्ट्रेट लाइन में, 4 कार्बन है स्ट्रेट लाइन में, उसमें क्लोरीन लगा दिया। क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल, नॉर्मल ब्यूटाइल फ्लोराइड। क्या पढ़ेंगे, नॉर्मल ब्यूटाइल फ्लोराइड। यही सब हुआ कॉमन नेम में तुम्हारा नॉर्मल आइसो एंड। अब देखो तुमको प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के बारे में हम पहले जानकारी दे दी, अब उस पर आ देखो CH3 CH3 यहाँ पर हम लगा दिए मान लो आयोडीन, है ना। कहेंगे इसका कॉमन नेम क्या, हम पूछ रहे हैं इसका कॉमन नेम क्या। तो सबसे पहले देखिए इसमें कितना है कार्बन, 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल पर। अब ये कार्बन कैसा है बताओ, प्राइमरी की सेकेंडरी की टर्सरी। देखो ये 3 कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कैसा कार्बन हुआ, टर्सरी। कितना कार्बन हुआ, 3 से जुड़ा है, क्या बोलेंगे, टर्सरी। इसका नाम कहेंगे टर्सरी, टी छोटी लिखोगे, टर्सरी ब्यूटाइल। 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूटाइल वर्ड यूज किए, टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। आया समझ में, ये नॉर्मल आइसोनियम नहीं है। इसके अलावा देखिए आप CH3 CH2 CH Br CH3। अब देखिए इसमें भी 4 कार्बन है, तो ब्यूटाइल तो जरूर होगा, लेकिन यह कार्बन कैसा है देखो, तो सेकेंडरी है, एक लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। ये कैसा कार्बन हुआ, सेकेंडरी। इसके लिए वर्ड यूज करेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। समझ में, टी आती को इसको क्या पढ़ोगे, टर्सरी। क्या पढ़ोगे,
TIAR पढ़ेंगे टर्सरी, और शॉर्ट में लिखते हैं TER। क्या पढ़ोगे? टर्सरी ब्यूटाइल आयोडाइड। यहाँ SEC को क्या पढ़ोगे? सेकेंडरी। क्या पढ़ोगे? सेकेंडरी। इसके लिए वर्ड यूज क्या किए? SEC। यहाँ SEC को क्या पढ़ोगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये कार्बन सेकेंडरी, इसके वर्ड यूज किए सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये सब यूज जो आता है आपको कॉमन में आता है। समझ में आ गया होगा? इसके अलावा और भी है, देखिए आप कैसे कैसे देते हैं नाम, है ना? नाम देने का क्या क्या तरीका है, बोलो मिटाया जाए। इसके अलावा कुछ कॉमन नेम इस तरह से भी लिखा जाता है, समझिएगा। CH4 को क्या पढ़ते हैं बताओ? मीथेन। क्या पढ़ते हैं? मीथेन। और CH3 को क्या पढ़ते हैं? मिथाइल। और CH2 को क्या पढ़ते हैं? मिथिलीन। क्या पढ़ोगे? मिथिलीन। हाँ समझ में? इसको क्या पढ़ोगे? मिथिलीन। तो देखिए CH2 Cl2, इसका नाम हुआ मिथिलीन क्लोराइड। मिथिलीन क्लोराइड क्लियर? CH2 पढ़ते हैं मिथिलीन, या Cl है, क्या करेंगे? मिथिलीन क्लोराइड। मिथिलीन डाइक्लोराइड है, क्या पढ़ा जाता है? इसका नाम बोलो, मिथिलीन क्लोराइड। अब देखिए CHCl3 है ना? इसको देखो कॉमन नेम में पढ़ा जाता है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा तुम लोग। इसका कॉमन नेम में क्या पढ़ा जाता है? याद रखिएगा इसको, क्लोरोफॉर्म। इसी का यूज किया जाता है ऑपरेशन के समय पेशेंट को बेहोश करने। पुराना जमाना में इसी का यूज किया जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोफॉर्म। CHCl3। फिर देखिए CHBr3, इसको पढ़ते हैं ब्रोमोफॉर्म। क्या पढ़ेंगे? ब्रोमोफॉर्म। CHI3, इसको क्या पढ़ोगे? आयोडोफॉर्म। दीज आर द कॉमन, सब याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं? रूट से नहीं आया। CHCl3 याद रखिएगा, क्लोरोफॉर्म, यानी इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और 3 क्लोरीन है, इसका नाम क्लोरोफॉर्म। 3 को ब्रोमीन दे दिए ब्रोमोफॉर्म, 3 को आयोडीन दिए आयोडोफॉर्म। इसके अलावा देखो CCl4, इसका IPAC नेम अलग होता है, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज कॉमन नेम पढ़ रहे हैं CCl4, है ना? इसका नाम क्या होगा? कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, इसी का IPAC नेम दूसरा होगा। दीज आर द कॉमन। क्लियर? इसके अलावा जो है एरोमेटिक अभी बता रहे हैं हेलो एल्केन्स का, अभी हेलो एडिन्स पर नहीं आए, अभी हेलो एल्केन्स के बारे में बता रहे हैं। इसके अलावा देखो आपको जेमिनल और बिसनल के बारे में बताए थे हम लोग। CH2 Cl आपको विकल्प बताए। CH2 को क्या पढ़ेंगे? मिथिलीन। और 2 लग जाएगा, क्या पढ़ेंगे? इथिलीन, है ना? तो सबसे पहले बताइए कैसा है लाइट। आपको बताए थे कि जब 2 आइडेंटिकल हेलोजन एटम, है ना, 2 आइडेंटिकल हेलोजन एटम जब एक ही कार्बन पर रहेगा, उसको क्या नाम वर्ड यूज करेंगे? इसके लिए वर्ड यूज करेंगे जेमिनल। पढ़ा चुके हैं बच्चों, क्या वर्ड यूज करेंगे? जेमिनल। और जब एडजेसेंट कार्बन पर रहेगा, मतलब अगल बगल वाले कार्बन पर रहेगा,
उसके लिए वर्ड यूज क्या करेंगे, विसिनल। यानी ये कैसा हैलाइड है, विसिनल है ना, यानी विसिनल हैलाइड है। CH2 पढ़ेंगे मिथिलीन, इसका 2 गो है क्या पढ़ेंगे, इथिलीन, इथिलीन डाइक्लोराइड। इसका क्या नाम हुआ बताओ, इथिलीन डाइक्लोराइड। क्या नाम देंगे, इथिलीन डाइक्लोराइड। इसको ऐसे CH3CH Cl दोनों क्लोरीन एटम एक ही कार्बन पर है, इसीलिए वर्ड यूज क्या करेंगे इसके लिए, जेमिनल। ये क्या हुआ, बेसिनल, बेसिनल डाइहैलाइड है ना, बेसिनल यूज। इसके लिए वर्ड यूज क्या करेंगे, जेमिनल या जेमिनल वर्ड यूज हुआ है ना। इसका नाम हुआ इथाइलिडीन, क्लोराइड। यह कैसा है, जेमिनल, जेमिनल डाइहैलाइड। कैसा हैलाइड है, जब एक ही कार्बन पर यूज रहेगा तो जेमिनल, जब एडजेसेंट कार्बन पर रहेगा तो विसिनल। प्राप्त हुए हैं पीछे वाला वीडियो में देखिएगा। इसका नाम देखिए, 2 कार्बन है तो इथिलीन डाइक्लोराइड। इसका नाम क्या हुआ, इथाइलिडीन। क्या नाम हुआ, इथाइलिडीन और क्लोराइड। कॉमन नेम में जो बच्चों नाम होता है इसमें बहुत चीज आपको याद रखना पड़ेगा, समझ रहे हैं ना। यही सब कॉमन नेम में डिमेरिट है। इसी डिमेरिट को दूर करने के लिए हम लोग कौन नेम पढ़ते हैं, IPAC नेम पढ़ते हैं। ओके, क्या नाम पढ़ते हैं, IPAC, जो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी तक हम बताए आपको एल्काइड हैलाइड के बारे में। एराइड हैलाइड में जो यहाँ पर वर्ड हम लोग यूज करते हैं ऑर्थो, इसको पढ़ते हैं ऑर्थो। उसके बाद एम देंगे तो इसको पढ़ोगे मेटा, पी देंगे तो इसको क्या पढ़ोगे, पारा। यहाँ पर हम लोग ऑर्थो मेटा पारा के यूज करते हैं। अब ऑर्थो मेटा पारा क्या है आप इसको समझ लीजिए। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग पर हेलोजन X, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लगा के कुछ। अब ये हेलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा है उसके बगल में जो 2 कार्बन है, बगल में ये भी है, बगल में ये भी है, इस दोनों कार्बन को कहते हैं ऑर्थो कार्बन या ऑर्थो पोजीशन। ये भी बगल में ऑर्थो, ये भी बगल में ऑर्थो। ऑर्थो के बाद वाले को क्या पढ़ोगे, मेटा। लिखते हैं हम, पढ़ते हैं मेटा। इसके जस्ट अपोजिट वाले को क्या पढ़ोगे, पारा। ऑर्थो मेटा पारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये दोनों ऑर्थो, ये दोनों मेटा, ये पारा। अब मान लो हेलोजन एटम यहाँ पर, कोई जरूरी नहीं हेलोजन हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप हो, है ना। तो अब इसके बगल में ये कार्बन है और ये कार्बन है, इसको हम लोग यूज करेंगे ऑर्थो। उसके बाद वाले के यूज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मेटा। और उसके अपोजिट वाले को क्या पढ़ेंगे, पारा। 2 ऑर्थो, 2 मेटा और एक क्या होगा, पारा। यानी जहाँ भी फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहेगा, जैसे मान लो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के बगल वाला हुआ ऑर्थो, उसके बगल वाला मेटा, और जस्ट 180 डिग्री पर क्या है, पारा। यहाँ भी 180 डिग्री पर क्या है, पारा। तो ऑर्थो मेटा पारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इसको कहेंगे ऑर्थो। ऑर्थो होगा 40%, मेटा होगा 40%, पारा होगा 20%। ऑर्थो मेटा पारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो इसका कॉमन नेम कैसे लिखा, इसका कॉमन नेम और IPAC नेम जो है, यदि एक मान लो इसमें लगा दिए क्या, ये बेंजीन, बेंजीन में लगा दिए क्लोरीन, है ना। बेंजीन में क्या लगा दिए बच्चों, क्लोरीन। इसका नाम क्या कहोगे, क्लोरोबेंजीन। क्लोरीन लगा दिए ना,
इसका नाम क्या कहो? क्लोरोबेंजीन। मान लो यहाँ पर लगा दिए क्या? ब्रोमीन, कहीं लगा दिया, इसका नाम क्या पढ़ो? ब्रोमोबेंजीन। मान लो यहाँ पर हम लगा दिए क्या? आयोडीन, कहीं लगा दिए, यहीं लगा दिए। चलो क्या पढ़े? आयोडोबेंजीन। आया समझ में? यही हुआ इसका कॉमन है। अब देखो यही पर हम सर्वर्थों की यूज नहीं किए। मान लो यहाँ पर लगा दिए हम ब्रोमीन, यहाँ लगा दिए ब्रोमीन, है ना? ब्रोमीन लगा। ये जो है किस पोजीशन पर है बताओ? इसके बगल में तो ऑर्थो हुआ, जस्ट बगल वाले कहेंगे ऑर्थो, इसको क्या पढ़ेगा? ऑर्थो डाब्रोमो। ब्रोमीन दो बन हो गया, तो ऑर्थो डाब्रोमो क्या पढ़ोगे? ऑर्थो डाब्रोमो। उसके बाद क्या वर्ड यूज करेंगे? बेंजीन। इसका नाम क्या हुआ बताओ? ऑर्थो डाब्रोमो बेंजीन। क्यों कह रहे? देखो जस्ट बगल में है तो ऑर्थो, अब दो ब्रोमीन हो गया था डाब्रोमो, यहाँ लिखा है ना ब्रोमो बेंजीन, अब दो है तो वर्ड यूज क्या करेंगे? डा, तो ऑर्थो डाब्रोमो बेंजीन। अब देखो इसीलिए एगो ब्रोमीन यहाँ थी, एगो ब्रोमीन यहाँ, ये हुआ ऑर्थो, वही क्या हुआ? मेटा। इसको क्या करेंगे? मेटा डाब्रोमो बेंजीन। आया समझ में? अब देखो यहाँ पर है ना? इसके लिए वर्ड यूज क्या करेंगे? पारा डाब्रोमो बेंजीन। क्लियर हुआ? ऑर्थो, मेटा, पारा, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। ऑर्थो, मेटा, पारा हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। सारा हम बता देते हैं, आज कॉमन ग्रेजुएशन कंप्लीट कर देते हैं। मान लो इस तरह से ऐसे ब्रोमीन, ब्रोमीन मेटा पर जो है दो दो है ना, ये भी मेटा, ये भी मेटा। ब्रोमीन का टोटल 3 गुण है। ब्रोमीन टोटल क्या गुण है? 3 गुण है। तो ट्राइब्रोमोबेंजीन होगा। क्या होगा? ट्राइब्रोमोबेंजीन। लेकिन इससे पता नहीं चला कि ब्रोमीन कहाँ कहाँ है। यहाँ पर यूज करेंगे सिमेट्रिकल, SYM कहेंगे, सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। सिमेट्रिकल ट्राइब्रोमोबेंजीन। ओके, ऑर्थो, मेटा, पारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा बच्चों। एक दो और बच्चा है, उसको भी हम बता देते हैं। देखो बेंजीन, बेंजीन से जब CH3 लगाना, बेंजीन से जब CH3 लगा रहता है, इसका नाम है टॉलुइन। इसको मिथाइल बेंजीन भी बोला जाता है। इसी का स्पेशल नाम क्या है? टॉलुइन। याद रखोगे, बीच में जो बोल दिए वो का इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ CH3 है टॉलुइन, यहाँ लगा दिए CH, तो देखो टॉलुइन है, ऑर्थो पोजीशन पर क्या है? क्लोरीन। इसका नाम होगा ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। समझ में? मान लो ये है मिथाइल, यहाँ पर लगा दिए ब्रोमीन। टॉलुइन में पारा पोजीशन पर ब्रोमीन है, क्या पढ़ेंगे? पारा ब्रोमो टॉलुइन।
क्लियर हो गया। पारा ब्रोमो टॉयलेट। इसके अलावा देखिए और कैसा हम डिस्कस करते हैं। ये बेंजीन है, इसमें CH3 लगा दिए, क्या पढ़े टॉर्बिक। और जब CH3 से एक OH हटा देते हैं, इसका नाम होता है बेंजाइल। क्या नाम होता है? बेंजाइल। अब इस बेंजाइल से हम मान लो क्या लगा दिए, क्लोरीन लगा। क्या लगा दिए? क्लोरीन। इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। क्या नाम हुआ बताओ? बेंजाइल क्लोराइड। तो इसको बेंजाइल कहेंगे, इसमें क्लोरीन लगा दिए, क्या नाम देंगे? बेंजाइल क्लोराइड। उसी में देखो बेंजाइल, इसमें ब्रोमीन लगा दिए, क्या नाम देंगे? बेंजाइल ब्रोमाइड। क्या नाम देंगे? बेंजाइल ब्रोमाइड। यही सब तुम्हारा जो है कॉमन नेम और IPSC नेम आता है बच्चों। NCERT बुक में यही सब दिया हुआ है। एक जो है विनाइल और एलाइल छूट गया, इसको भी बता देते हैं। ये हेलो एल्केन्स में है, तो आपको पढ़ा CH2 डबल बॉन्ड CH। इसको कौन ग्रुप कहेंगे बताओ? विनाइल कहेंगे। इसमें क्लोरीन लगा, तो क्या नाम को? विनाइल क्लोराइड। बता दिए हैं विनाइलिक, एलाइलिक, बेंजाइलिक सब पढ़ा। CH2 डबल बॉन्ड CH, देखो विनाइल, यहाँ Br क्या पढ़िएगा? विनाइल ब्रोमाइड। ओके। एलाइल भी हम आपको पढ़ा चुके हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Cl। इसको एलाइल पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? एलाइल। इसका नाम क्या कहोगे बताओ? एलाइल क्लोराइड। क्या बोलोगे बच्चों? एलाइल क्लोराइड। क्योंकि पिछले वीडियो में हम आपको देखते, तुम लोग जो पीछे वाला वीडियो नहीं देखते हो, इसीलिए कहते हैं सर समझ में नहीं आएगा। उसका पूरे वीडियो को कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पीछे वाला क्लास यानी लेक्चर नंबर 4 आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तब 5 वाला समझ पाएगा। अब 4 नहीं पढ़े 5 में तो दिक्कत होना ही होना। इसलिए पीछे वाला वीडियो जब तक क्लियर नहीं रहेगा, आगे वाला वीडियो नहीं होगा क्लियर। आपको पढ़ा चुके हैं विनाइलिक ग्रुप, बेंजाइलिक ग्रुप, एलाइलिक ग्रुप, एराइल ग्रुप सब पढ़ा चुके हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH को कहते हैं विनाइल। क्लोरीन जोड़ दिए विनाइल क्लोराइड, ब्रोमीन जोड़ दिए विनाइल ब्रोमाइड। अब आपको बताया कि CC डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड रहता है, उसको क्या कहते हैं? एलाइल। उस पर हेलाइड जोड़ देंगे, क्या पढ़ेंगे? एलाइल हेलाइड। एलाइल हेलाइड। तो ये देखो CC डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन हुआ, इसमें हेलोजन जुट गया, तो एलाइल हेलाइड हुआ। इसका नाम हुआ एलाइल। Cl जुट गया, तो क्लोराइड या Br जुट गया, क्या पढ़ेंगे? एलाइल ब्रोमाइड ना। CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br, इसको पढ़ेंगे एलाइल ब्रोमाइड। क्लियर? ये कॉमन नेम आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कार्बन हमेशा टेट्रावेलेंट होता है, समझ रहे हैं ना? 4 वैलेंसी पुराने के लिए कहीं पर हम 2 हाइड्रोजन देते हैं, कहीं 1 देते हैं। यहाँ 2 क्यों दिए? 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन 4 हुआ। इसमें देखिए 1 2 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो 1 ही हाइड्रोजन में देंगे, इसीलिए यहाँ 1 हाइड्रोजन। यहाँ CH2, यहाँ यहाँ CH2 क्यों दिए? यहाँ देखो 2 बॉन्ड है, ये 1 बॉन्ड यहाँ, 1 बॉन्ड यहाँ, 2 हाइड्रोजन। ओके, कॉमन नेम कंप्लीट हो गया बच्चों। थैंक्स।